Hi and welcome back. My name is Shruti Parmar. Today we are going to start with tracing of the curves. Here we have three different category of curves. That is, first one is Cartesian curve, second is polar curve, and third is parametric curve. तो हम लोग एक एक करके सारे कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे, पर आज हम लोग कार्टेशियन कर्व के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़े बहुत रूल्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ये रूल्स आप लोग को आइडिया देता है कि हमारा कर्व कैसे टाइप का होने वाला है। मीन्स ये रूल्स के हिसाब से हम लोग गेस करते हैं कि हमारा कर्व एक्चुअली कैसे दिखता है। तो दिस रूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे पहले देखो और फिर हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल इज सिमेट्री। सिमेट्री आप लोग को ये बताता है कि हमारा कर्व कहाँ पे सेम टाइप का दिखता है। तो अगर हमारे पास कर्व के इक्वेशन के अंदर सारे इवन पावर्स है y का, तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, मतलब y के टर्म्स होने चाहिए और वो टर्म्स इवन पावर में ही होने चाहिए, कोई भी और पावर नहीं होना चाहिए y का। फॉर एग्जाम्पल 10, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y का एक ही टर्म आ रहा है और वो इवन पावर में आ रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और आप लोग को पता ही है कि ये कर्व कैसे दिखता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो देख रहे हो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर कर्व के अंदर मीन्स कर्व के इक्वेशन के अंदर सारे इवन पावर्स हो एक्स के, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। मतलब एक्स वाले टर्म्स है तो इवन पावर्स में ही होने चाहिए, कोई भी और पावर वाला टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट y एक्सिस। तो ये देखो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे x वाला एक ही टर्म है और वो भी इवन पावर में है, स्क्वायर इवन पावर हो गया ऑफ कोर्स, तो ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। और आपको पता ही है कि ये कर्व ऐसे दिखता है, राइट। तो देख रहे हो जैसे y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे है वैसे ही y एक्सिस के राइट साइड पे भी है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। आफ्टर दैट कि अगर हम लोग x को रिप्लेस करें बाय y से और y को भी रिप्लेस कर दे बाय x से और इक्वेशन को कोई भी फर्क ना पड़े, देन सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन। जैसे कि ये है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे y रख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस y के जगह पे x रखूँ तो मुझे यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या फर्क पड़ा ये इक्वेशन को, कुछ भी नहीं, ये ऑब्वियसली सेम ही रहा है ना। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू y लाइन होता है। और देखा जाए तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस a है, ओके। और अगर ये हमारा y इज इक्वल टू x वाला लाइन है तो देख रहे हो y इज इक्वल टू x के लाइन के ऊपर जितना है वैसे ही टाइप का नीचे है, देयरफॉर सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। ओके, आफ्टर दैट कि अगर हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय माइनस एक्स से और y को रिप्लेस कर दे बाय माइनस वाई से और इक्वेशन को कोई भी फर्क ना पड़े, सेम टू सेम इक्वेशन रहे, देन सिमेट्रिक इन अपोजिट कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि ये वाला कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं x के जगह पे x के जगह पे माइनस एक्स रख रही हूँ और y के जगह पे मैं माइनस वाई रख रही हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देख रहे हो सेम ही है इक्वेशन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इससे, तो ऑफ कोर्स सिमेट्रिक इन अपोजिट कोऑर्डिनेट्स। और आपको पता ही है कि ये कर्व है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का, और ये कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस, राइट। एक मिनट हो। सो ऑफ कोर्स ये, सॉरी फॉर दिस, ऑफ कोर्स हमारा जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो देयरफॉर सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। Here, next rule is origin and equation of tangent to the origin. तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि वेदर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से ही पता है ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे, और अगर हमें सपोज 0 इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से। जैसे कि इधर देखो, अगर हम लोग यहाँ पे y के जगह पे 0 रखते हैं और x के जगह पे भी 0 रख दे तो 4a इंटू 0 ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, और हमें पता भी है कि ये कर्व ऐसा दिखता है, तो ऑफकोर्स ये ओरिजिन से पास हो ही रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म हो वो इक्वेशन के अंदर, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करता। जैसे कि ये हमारा कर्व का इक्वेशन है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 4 अकेला है, सो 4 इज द इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म। तो ऑफ कोर्स ये कर्व हमारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4 मिलता, जो कि ट्रू नहीं होता है। तो देयरफॉर दिस कर्व डज नॉट पास टू द ओरिजिन। उसके बाद अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन पे उसका बिहेवियर देखने के लिए हम लोग उसके ऊपर टैंजेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उसके ऊपर टैंजेंट है या नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई कर्व के ऊपर मतलब सपोज यहाँ पे ओरिजिन पे टैंजेंट होता तो मैं बोल पाती कि उस पे पैराबोलिक बिहेवियर है, आइदर ऐसा या फिर ऊपर नीचे कहीं पे भी उसके पास पैराबोलिक बिहेवियर है। उससे हमें पता चलता है कि टैंजेंट का इक्वेशन से हम लोग को ये पैराबोलिक बिहेवियर का अंदाजा आता है। अगर सपोज टैंजेंट नहीं है तो ऐसा पॉइंटेड बिहेवियर भी हो सकता है। तो हम लोग यही चेक करना चाहते हैं कि ऐसा पॉइंटेड बिहेवियर है या फिर पैराबोलिक बिहेवियर है। इसके लिए हम लोग टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो टैंजेंट के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कर्व के पूरे इक्वेशन के अंदर जो लोवेस्ट डिग्री टर्म रहेगा ना, यहाँ पे देखो लोवेस्ट डिग्री टर्म, हम लोग उसे इक्वेट करते हैं टू 0। तो हमारा ये कर्व तो मैंने अभी बताया कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो मुझे इस पे टैंजेंट चाहिए था। तो यहाँ पे अपना लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, इसका डिग्री देखो तो 2 है, इसका डिग्री देखो तो 1 है, यहाँ पे a तो अपना कांस्टेंट ही है तो इसका डिग्री 1 है, तो 1 ऑफ कोर्स ये 4ax हमारा लोवेस्ट डिग्री टर्म है। तो ये 4ax को मैं इक्वेट कर दूंगी टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा कि हमारा x इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हमारे लिए टैंजेंट है ओरिजिन पे। तो देख रहे हो ये कर्व ऐसा दिख रहा है और इस पे टैंजेंट y एक्सिस ही है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कर्व का बिहेवियर कैसा होगा। ओके ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़े बहुत डेफिनेशंस है। तो पहला डेफिनेशन है डबल पॉइंट का। अब डबल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ से एक दो या दो ब्रांचेस पास हो रही है, मतलब जहाँ से दो ब्रांचेस में वो कर्व ब्रेक करता है उसे हम लोग बोलते हैं डबल पॉइंट। उसके बाद ये दो टाइप के डबल पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोड। तो नोड हमें क्या बोलता है कि डबल पॉइंट जहाँ पे दो हिस्से में हमारा कर्व तो ब्रेक करे बट उसके ऊपर अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा है तो दो अलग अलग टैंजेंट होना चाहिए, तो वो नोड बनाएगा। जैसे कि ऐसे टाइप का कर्व, सॉरी फॉर दिस, देख रहे हो यहाँ पे हमारा कर्व दो हिस्से में ब्रेक कर रहा है। बट अगर हम लोग सपोज ये वाले हिस्से को भूल जाए और खाली ये ऊपर वाला हिस्सा पकड़े तो इसके ऊपर एक टैंजेंट बनेगा समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर अगर हम लोग ये वाला हिस्सा भूल जाए और ये वाला हिस्सा पकड़े तो इसके ऊपर एक टैंजेंट बनेगा समथिंग लाइक दिस। तो दोनों कर्व के हिस्से के लिए दो अलग अलग टैंजेंट बन रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा है, नोड फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसे देखो, अगर यही कर्व का इक्वेशन होता और हमें इसे सॉल्व करना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफकोर्स ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और मैं देखना चाहती हूँ कि ओरिजिन पे टैंजेंट क्या है, राइट। तो टैंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 3 है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म ये दोनों है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट डिग्री टर्म मतलब a y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं टू 0 क्योंकि लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर रहे हैं टू 0। यहाँ पे a मैंने कॉमन लिया है। हाँ, उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ओरिजिन पे हमारे पास दो टेंजेंट है, एक है y इज इक्वल टू एक्स
और दूसरा है y इज इक्वल टू -x। तो ये हमें क्या बताता है कि ओरिजिन एक डबल पॉइंट है और उसके ऊपर नोड है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टैंजेंट है। यहाँ पे वापस से एक बार बता रही हूँ, मैं ये इक्वेशन का सॉल्व कर रही हूँ सो दैट मुझे यहाँ पे डिग्रीज पता चले। फिर एक बार डिग्री पता चलने के बाद हम लोग लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं टू 0 सो दैट मुझे टेंजेंट मिले यहाँ पे ओरिजिन पे, और हमें ये अलग अलग टेंजेंट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नोड है। उसके बाद दूसरा एक टाइप होता है दैट इज क्लब्स। तो इसके ऊपर क्या होता है कि हमारे पास डबल पॉइंट तो होना चाहिए। डबल पॉइंट मतलब वो पॉइंट से दो अलग अलग हिस्से पे हमारा कर्व कट हो रहा है, बट उसके ऊपर टैंजेंट कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब दो अलग अलग हिस्से के लिए एक ही टैंजेंट होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्लब्स है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा कर्व दो अलग अलग हिस्से में तो बट रहा है, बट वो दो अलग अलग हिस्सों के लिए टैंजेंट एक ही है। अगर ऊपर वाले पोर्शन के लिए बात करो तो भी ये मिडल लाइन मतलब हमारा एक्स एक्सिस उसके लिए टैंजेंट है, और अगर नीचे वाले कर्व के लिए बात करो तो भी हमारा मिडल लाइन मतलब एक्स एक्सिस उसके लिए टैंजेंट है। तो ऐसे टाइप का हिस्से जिसके लिए एक ही टैंजेंट आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं क्लब्स। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। ऑफकोर्स देखो तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 फॉर्म मिलेगा अगर हम लोग x की जगह पे 0 डालें और y की जगह पे 0 डालें। तो हम लोग यहाँ पे वापस से टेंजेंट देखना चाहते हैं ओरिजिन पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करना पड़ेगा टू 0। तो हम लोग इसे देखते हैं कि हमारा लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, राइट। तो 2ay² माइनस xy² इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अगर इसका डिग्री पकड़ो तो 2 है, इसका डिग्री क्या होगा, x का 1 और y का 2, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री है। इसका पकड़ो तो भी ये 3 डिग्री का है, और इसका 2 डिग्री टर्म है। तो लोवेस्ट डिग्री क्या है, लोवेस्ट डिग्री टर्म ये होगा। तो हम लोग इसे इक्वेट करेंगे टू 0। तो हमारे लिए 2ay² को इक्वेट कर रहे हैं टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y² इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 वैसे टाइप का इसका सोल्यूशन आएगा। तो ये y² इज इक्वल टू 0 बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे डबल पॉइंट है, और टेंजेंट का इक्वेशन खाली एक ही आ रहा है दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन पे डबल पॉइंट है और उसका टेंजेंट एक ही है दैट इज x एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है तो ऑफ कोर्स x एक्सिस होगा। तो ये हमें बोल रहा है कि ओरिजिन पे क्लब्स है। ओके, यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। सो अगर हमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि कर्व एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ऑफकोर्स हम लोग y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर मुझे y एक्सिस पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि y एक्सिस पे हमारा कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। फिर हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग वहाँ पे कर्व का बिहेवियर कैसा है वो चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके हम लोग उस पर टैंजेंट भी निकालेंगे। वो पॉइंट हम लोग जब यहाँ पे सम सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट के लिए क्या होता है कि अगर मुझे पहले तो असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, असिम्प्टोट मीन्स टैंजेंट टू इन्फिनिटी। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट उसका मतलब होता है कि टैंजेंट टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाला ग्राफ ले लें, y इज इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ, तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, बट ये कर्व ऐसे y एक्सिस से पैरेलल इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि y एक्सिस से पैरेलल एक असिम्प्टोट है। और यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे भी कर्व माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पे देखो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। तो दिस इज नोन एज असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो है उसे, एंड दिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक एग्जांपल आप लोग को दोनों ही असिम्प्टोट दिखाते हैं। और 10x का ग्राफ पकड़ लो तो वहां पे भी आपके पास
असिम्प्टोम्स होते हैं, राइट, ऐसे टाइप का उसका ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देखते हो ये हमारे पास इन्फिनिटी पे जाता है और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास असिम्प्टोम्स रहते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि वेदर हमारे कर्व के पास ऐसे टाइप के असिम्प्टोम्स है या नहीं, तो उसके लिए रूल होता है कि अगर y एक्सिस से पैरेलल मुझे असिम्प्टोम फाइंड आउट करना है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा टू जीरो, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म हम लोग y का कौन सा है वो ढूंढेंगे और उसके बाद उसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग इक्वेट करेंगे टू जीरो। और अगर मुझे x एक्सिस से पैरेलल असिम्प्टोम चाहिए तो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढेंगे और बाद में उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे टू जीरो। फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व देख लो, इसके अंदर कैसा है, हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स है, राइट। तो अगर मुझे असिम्प्टोम पैरेलल टू वाई एक्सिस चेक करना है तो वाई का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, वाई स्क्वायर, राइट। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स। तो हम लोग यहाँ पे x को इक्वेट कर रहे हैं टू जीरो, मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि x इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस से पैरेलल इसका असिम्प्टोट है। और अगर मुझे x का असिम्प्टोट फाइंड आउट करना है तो x के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास कैसा रहेगा, x प्लस, नो सॉरी, हम लोग यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, राइट, एक्स का, और मैं उसके सारे टर्म्स को एक साथ में ले रही हूँ और ये उसका कोएफिशिएंट है, तो हम लोग इससे इक्वेट करेंगे टू जीरो। तो ये हमें क्या बताएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू रूट माइनस का आएगा। तो अगर ऐसे टाइप का टर्म आ रहा है जहाँ पे इमेजिनरी आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास असिम्प्टोम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा इमेजिनरी आ रहा है तो भी असिम्प्टोम डज नॉट एग्जिस्ट, और या फिर ऐसा कुछ आए 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो ऑफकोर्स ट्रू नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास असिम्प्टोम डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि इसे देख लो, अगर मुझे यहाँ पे y एक्सिस से पैरेलल असिम्प्टोम चाहिए रहता तो y स्क्वायर इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो हम लोग इसके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसे इक्वेट करेंगे टू जीरो। तो 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब y एक्सिस से पैरेलल उसके पास कोई असिम्प्टोम है ही नहीं। और अगर x का पैरेलल असिम्प्टोम चाहिए तो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 1 है, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 4a है, इसे इक्वेट करेंगे टू जीरो। यहाँ पे a नॉन जीरो कांस्टेंट है तो ये भी कभी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब क्या है कि इसके पास x एक्सिस से पैरेलल भी कोई असिम्प्टोम नहीं है, तो ये कर्व के पास तो कोई भी असिम्प्टोम नहीं है। और ये कर्व के पास असिम्प्टोम है बट खाली y एक्सिस से पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजन वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि हमें पता चल जाए कि कौन सी जगह पे कर्व डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम लोग उसके लिए फिक्र करेंगे ही नहीं। जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे कैसा दिखेगा वो प्लॉट कर लेंगे, बस फिर कहानी खत्म। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर हमारा कर्व सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस तो हम लोग y के लिए सॉल्व करते हैं और बाद में हम लोग देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा y इमेजिनरी हो रहा है, तो वो सारी वैल्यूज x की वहां पे हमारा कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑफ कोर्स अगर x के लिए इमेजिनरी है, y के लिए सॉल्व करना मतलब क्या है कि y वाले टर्म्स लेफ्ट साइड पे होने चाहिए और बाकी सारे टर्म्स राइट साइड पे लेके आएंगे इक्वल टू के अलॉन्ग। और अगर हमारा कर्व सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस तो हम लोग इक्वेशन x के लिए सॉल्व करते हैं और वो सारी वैल्यूज y की फाइंड आउट करेंगे जहां पे हमारा x इमेजिनरी हो जाए, ओके। तो वो सारी y की वैल्यू के लिए हमारा कर्व डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एक्चुअली ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने ये ब्रैकेट्स के हिसाब से लिखे हैं तो प्लीज इसे आप लोग अलग अलग लिखना। सो
इनफ फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट सून इन माय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे इसके ऊपर सम्स देखने वाले हैं। ये वीडियोस में मैंने खाली रूल्स बताए, तो इसके ऊपर हम लोग सम्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ऑफ कोर्स इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।